तो ये ननिहाल पक्ष में भी महामारी के कारण परिवार टूट चुका था। हरजी भाटी के नाना जी और नानी जी और एक मामा की बेटी बहन सोनल, ये तीन ही बच्चे थे। और उधर हरजी भाटी खुद बच्चे थे, 1.5 साल के नन्हे मुन्ने। उस गांव में जो बच्चे थे उन्होंने चाहा कि इस बच्चे को क्या करें। खबर भिजवाई नाना जी के परिवार में कि भाई सारे तो शांत हो चुके हैं, हरजी भाटी जो बचा है उसे क्या करें। नाना जी गए, हरजी भाटी को ले आए। अब हरजी भाटी के परिवार में सिर्फ नाना जी, नानी जी और मामा की बेटी बहन, बाकी कोई परिवार नहीं हरजी भाटी में। और नाना जी को परिवार में सिर्फ अकेला दोयता, हरजी के अलावा कोई नहीं। हरजी भाटी इस परिवार में आने के बाद अपना वही व्यवसाय धीरे धीरे बड़े होने लग गए। नाना जी का व्यवसाय था भेड़ बकरियां चराना, उसका दूध बेचना, उसके ऊपर परिवार को चलाना। ये परिवार इस प्रकार चलता रहा। समय बीतता गया, समय अपने अनुसार चलता है, इंसान अपने अनुसार उम्र बढ़ती है। हरजी भाटी भी 8-9 साल के हो गए। उस जमाने में पढ़ाई लिखाई का तो इतना कुछ था नहीं, ना स्कूल थे ना कुछ था तो गुरु आश्रम में जाओ, वहां पढ़ो लिखो। और जिसकी शक्ति होती थी गुरु आश्रम में भेजने की, जैसे आज भी है, स्कूल में अच्छी स्कूल में एडमिशन होना है तो ज्यादा से ज्यादा जो डोनेशन देगा, ज्यादा से ज्यादा अच्छी स्कूल में ज्यादा से ज्यादा डोनेशन जो देगा उसी बच्चे को एडमिशन मिलती है। इसी प्रकार उस जमाने में भी क्या था, गुरुकुल थे, उनको चलाने वाले गुरु जो थे उनके भी भरण पोषण के लिए, और जो विद्यार्थी वहां जाता था उसके भरण पोषण के लिए भी सामने वाले से आएगा तो ही गुरु शिक्षा देते थे, नहीं तो एडमिशन नहीं थी। इसी प्रकार हरजी भाटी तो पढ़ाई का कोई सवाल ही नहीं था। नाना जी के साथ में भेड़ बकरियां चराने जाते थे, रोज शाम में घर आकर नानी जी के साथ में बैठकर दादा की कथाएं सुनते थे। दादा का इतिहास बताती थी नानी जी। ऐसे ही समय बीतता गया और नाना साहब बीमार पड़े। नाना साहब को बीमारियों ने इतना जकड़ लिया कि वो उठ बैठ नहीं सकते थे, चल फिर नहीं सकते थे। सारी जवाबदारी हरजी भाटी पे आ गई। वही हरजी भाटी अपने भेड़ बकरियों को ले जाते थे, दिन भर जंगल में घुमाना, वापस शाम में घर पे लाना, दूध निकालना, दूध बेचना, उसी से इनका परिवार चलता था। नीति को कुछ और मंजूर था। जो छत्र था, जो छाया थी नाना जी के रूप में, वो छत्र छाया भी अब उठ सी गई। नाना जी भी स्वर्ग सिधार गए। हरजी भाटी को बड़ा दुख हुआ। अब करे तो क्या, छोटी उम्र है। मानते हैं कि हरजी भाटी छोटे थे लेकिन होशियार थे, चंचल थे।
और बाबा पे विश्वास रखने वाले थे। उन्होंने नानी जी को सहारा दिया। अपनी बहन, मामा की बेटी बहन जो थी, उसे भी सहारा दिया, समझाया कि होनी को कोई नहीं रोक सकता, होनी तो होकर ही रहती है। जब सारा परिवार चला गया था, मैं अकेला रह गया था, तो भी बाबा स्वामी के रूप में नाना जी ने, नाना जी के परिवार ने मुझे संभाला है। इसी प्रकार नाना जी जाने के बाद भी इस परिवार को बाबा ही संभालेंगे। बाबा के ऊपर बहुत भरोसा। इस प्रकार रोज अपनी भेड़ बकरियों को ले जाना और शाम में घर आना। समय गुजरता गया। उस साल अकाल पड़ा, महा भयंकर अकाल। पिछले 2 सालों से बारिश तो कम थी, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे लोग, लेकिन इस साल भी एक बार बारिश हुई। उस बारिश से भी न तो जमीन का पेट भरा, न जो इंसान थे, पशु पक्षी थे, उन्हें पीने के लिए पानी नहीं। कोसों दूर जाने के बाद जो बड़े तालाब थे, उनमें पानी मिल जाता था। आज भी बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है पानी के लिए, गांव गांव। इतनी योजना होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी आज भी पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। इसी प्रकार राजस्थान में भी उस समय महा भयंकर अकाल। इस अकाल के कारण कई लोगों ने तो अपने गांव छोड़ दिए। जहां पानी की व्यवस्था है, जहां अपना गुजारा हो सकता है, वहां जाने का सोच लिया, वहां निकल गए। सारे परिवार ऐसे कर करके गांव छोड़कर किसी और गांव में जा बसे। कुछ 8-10 परिवार जो बचे थे, जिनकी मजबूरियां थी। किसी के पास पशुधन था तो वो छोड़कर नहीं जा सकते थे। किसी के पास बूढ़े माँ बाप थे जो उनको लेके नहीं जा सकते थे। किसी के पास अपनी खेत हल खलियान थे, उनको छोड़कर नहीं जा सकते थे। हर एक की मजबूरी थी जो नहीं जा सके। इस प्रकार हरजी बाटी की भी मजबूरी थी। अपनी भेड़ बकरियां, अपनी नानी जी और मामा की बेटी बहन। नानी जी बूढ़े हो चुके थे, उनसे चलना संभव नहीं था। इस प्रकार हरजी बाटी के ऊपर सारा दायित्व था। तो एक दिन सुबह हरजी बाटी नानी साहब से कहते हैं, नानी साहब, मैं आज थोड़ा दूर जाकर भीम तालाब की ओर देखता हूं। मैंने सुना है कि भीम तालाब बहुत बड़ा है, उसमें अगर जल होगा तो ये मेरा जो परिवार है, ये कम से कम पेट भर पानी तो पी लेगा, तो इनकी भूख मिट जाएगी, इनकी प्यास भी मिट जाएगी। खाने के लिए चारा नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, भूख बढ़ रही है। इस तरह से अगर ऐसे ही हालात रहे तो एक एक करके ये पशु भी मर जाएंगे। और हरजी बाटी के पास जो भेड़ बकरियां थी, वो नन्ही नन्ही सी थी, छोटी छोटी थी। इसका कारण था, जो बड़ी भेड़ बकरियां थी, दूध निकाल कर बेचते थे, वो नाना जी की बीमारी के टाइम और नाना जी के उत्तर कार्य में उन भेड़ बकरियों को बेचना पड़ा। और तब जाकर उनका उत्तर कार्य हुआ और बीमारी का इलाज भी हुआ था। बीमारी का पूरा इलाज न होने के कारण नाना जी चल बसे।
अब उनके पास छोटी बकरियों के अलावा, भेड़ बकरियों के अलावा कोई चांस नहीं था, कोई दूसरा साधन नहीं था। और अगर ये भी एक एक करके अगर मर जाए तो कल हालात क्या होंगे, कल जीवन का उदर निर्वाह कैसे चलेगा, किस प्रकार होगा, यही सोचकर हरजी बाटी चिलमिला उठते थे और बाबा साहब को याद करते थे, बाबू साहब कुछ तो भी करो, आओ बाबा, इस संसार में जो अत्याचार हो रहे हैं, जो अकाल पड़ रहे हैं, इसकी वजह मैं जानता हूं। जब आए थे आपने अवतार लेकर, उस वक्त सारे दुख दूर किए थे। अब की बार भी इस प्रकार आ जाओ जिस प्रकार पहले आए थे, और इस संसार का दुख दूर करो। यह कहकर नानी साहब को हरजी बाटी ने कहा कि मैं आज बहुत दूर तालाब, भीम तालाब की ओर जा रहा हूं, लौटने में अगर देरी हो जाए नानी साहब तो चिंता फिक्र करना नहीं, मैं समय पर लौट जाऊंगा वापस। यह कहकर हरजी बाटी अपने परिवार को लेकर, भेड़ बकरियों को लेकर, साथ में एक कंबल है, एक लकड़ी है और एक पानी का कटोरा है। पानी तो है नहीं, लेकिन कटोरा साथ में रखते हैं, कुछ खाने को मिल जाए तो उस कटोरे में खा ले, कुछ पीने को मिल जाए तो उस कटोरे से पी ले। अपने परिवार के साथ निकलते हैं, सूरज की ओर देखते हैं, सूरज अपनी किरणों से बहुत तप रहा है। धरती मां की ओर देखते हैं तो पूरी धरती मां गर्मी से कारण इतना तप निकाल रही है उसमें से कि पैर रखना मुश्किल हो रहा है, उन भेड़ बकरियों को चलना मुश्किल हो रहा है। तो हरजी बाटी सूर्य देवता से विनती करते हैं कि हे सूर्य देवता, आप अपने इन किरणों को थोड़ा तपना बंद कर दो। हे धरती मां, आप भी अपना थोड़ा ताप कम करें ताकि इस परिवार को चलने में सहायता हो और इनकी जो प्यास बढ़ रही है वो कम हो जाए। आंखों में आंसू लिए हरजी बाटी अपने परिवार को लेकर चलते हैं, जो कंबल से अपने परिवार को छांव देना चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान में झाड़ों की भी कमी है, जो छांव दे ऐसे झाड़ भी नहीं दिखाई देते। इस कारण कहीं खड़े होकर अपने काड़ी के सहारे, लकड़ी के सहारे और अपने हाथों के सहारे कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे जो है भेड़ बकरियां, उनको छांव देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो छांव भी नहीं होती। एक बकरी हरजी बाटी के मुंह तरफ आकर अपनी जबान से मुंह को चाटती। हरजी बाटी को बड़ा दुख होता, आंखों में आंसू आ जाते, हरजी बाटी रो पड़ते हैं, हे बाबा, अब इतने आंसू दे दे ताकि ये भेड़ बकरियों की मैं प्यास तो भी बुझा सकूं, या तो फिर इन सबको मार दे। अब इनकी ओर देखा नहीं जाता बाबा। वो बकरी अपनी जबान से हरजी बाटी को समझाना चाहती है कि मुझे प्यास बहुत लगी है। हरजी बाटी उसे दिलासा दिलाते हैं, चलो भीम तालाब के पास चलते हैं, सुना तो है कि भीम तालाब में पानी है, अब चलकर देखेंगे भीम तालाब में पानी है या नहीं है। अगर रहा तो आज भर पेट पानी पीना तुमने सबने, और मैं भी पीऊंगा।
अगर नहीं रहा जैसे बाबू साहब की इच्छा, वो जिस हाल में रखेंगे उस हाल में अपने को रहना है। चलते हैं, ये सहारा देते हैं, दिलासा देते हैं हरजी बाटी। हरजी बाटी आगे हो लेते हैं, उनके पीछे पीछे उनकी भेड़ बकरियां चलती हैं। तालाब नजदीक आ जाता है। तालाब के टीले की ओर चढ़कर बाबा देखते हैं हरजी बाटी। एक बूंद पानी नहीं दिखाई दे रहा है, तालाब सूखा पड़ा है। बड़ा दुख होता है। हे बाबा, कब आओगे? ये दुखियारों में दुख कब दूर करोगे? कब पुकार सुनोगे बाबा? अपने मन को समझाते हैं हरजी बाटी। पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक बड़ा पेड़ दिखाई देता है उन्हें। उनके मन में शांति आती है थोड़ी। पानी नहीं सही, पेड़ की छांव में अपने परिवार को बैठाऊंगा, छांव मिलने के कारण थोड़ी प्यास तो बुझ जाएगी। प्यास तो ऐसे बुझती नहीं है बिगर पानी से, लेकिन कम तो हो जाएगी। उस परिवार को इशारा करता है। बाबू साहब ने तो पानी नहीं दिया, लेकिन छांव जरूर दी है। चलो अपन उस छांव में जाकर बैठते हैं। हरजी बाटी आगे आगे हो लेते हैं, परिवार पीछे आता है। जैसे ही पेड़ के करीब जाते हैं, उन्हें कुछ घुंघरू की आवाज सुनाई देती है, जैसे किसी घोड़े के पैर में घुंघरू बंधे हुए हैं। और वो घोड़ा चल रहा है। उस घुंघरू की आवाज और उसके टापों की आवाज सुनाई देती है। इस तरीके से आवाज उन्हें सुनाई दी। उन्होंने इधर उधर मुड़ के देखा, चारों तरफ देख लिया, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आवाज सुनाई दे रही थी। मन को समझाया कि वहम होगा ये अपने मन का, कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है। और इतने रेगिस्तान में इतनी जल रही है रेती, इतना सूरज तप रहा है, इस धरती पर घोड़ा क्यों मरने आएगा? ऐसा मन में विचार किया। अपना वहम है। जाकर पेड़ के पास बैठने की कोशिश करते हैं। अपना जो कंबल है वो कंबल बिछाते हैं और उस पर बैठते हैं। जैसे ही हरजी बाटी उस कंबल पे बैठते हैं, उन्हें आवाज आती है, अरे कोई है? कोई है? अरे मैं पूछ रहा हूं, कोई है? ये 3 बार आवाज सुनने के बाद हरजी बाटी इधर उधर देखते हैं, कोई दिखाई नहीं देता। फिर हरजी बाटी जवाब देते हैं, मैं हरजी बाटी हूं, आप कौन हो और कहां हो? जो भी हो आप सामने आओ, मैं हूं हरजी बाटी। क्या चाहते हो? आओ सामने। पेड़ के पीछे से एक साधु महात्मा आते हैं, जिनकी दाढ़ी बड़ी हुई है, हाथ में कमंडल है लेकिन खाली है, एक लकड़ी का सहारा लिए
कमंडल हाथ में लिए वो साधु महात्मा हरजी बाटी के सामने आते हैं। हरजी बाटी ये संस्कार रहे, उनके चरणों में गिरकर वंदन करते हैं। ये भारतीय संस्कृति के संस्कार है। जो भी कोई संत महात्मा मिले, कोई भी साधु महात्मा मिले, आज तो नहीं ऐसे, तो पहले से पुरातन से मैं देखते चला आ रहा हूं, सुनते आ रहा हूं। जो संस्कार उस टाइम में थे और आज के 25 साल पहले थे, वो आज नहीं रहे। आज किसी को कहना पड़ता है, माँ बाप को कहना पड़ता है कि अपने घर कोई आया है तो उन्हें प्रणाम करो। तो बच्चे भी किस प्रकार प्रणाम करते हैं? ऐसे सिर्फ गर्दन ऐसी झुकाते और हाथ लगाते, बस। प्रणाम ऐसे नहीं होता है। संत महात्माओं से, साधु महात्माओं से प्रणाम ऐसे होता है, दंडवत, उसे प्रणाम कहते हैं। जिस प्रकार आज तुम प्रणाम करते हो, उसी प्रकार आशीर्वाद भी तुमको वैसे ही मिलता है। और जैसे पहले लोग, पुरातन लोग जो प्रणाम करते थे, उनको आशीर्वाद भी वैसे ही मिलता था, धरा पूरा आशीर्वाद। तो हरजी बाटी ने प्रणाम किया और कहा, हे संत महात्मा, हे महात्मा, क्या चाहते हो? मैं क्या सेवा कर सकता हूं आपकी? आप मेरे से क्या अपेक्षा रखते हो? तो साधु महात्मा ने कहा, तेरा नाम? तो बोले, मैं हरजी बाटी हूं। बोले, हरजी, मैं 3 दिन से भूखा हूं। भूख के मारे मेरी जान तलमला रही है और मेरे प्राण भी निकल सकते हैं। तो हरजी बाटी ने कहा, हे साधु महात्मा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, बताओ आप। तो साधु महात्मा ने कहा, मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर दे। हरजी बाटी सोच में गिर गए। जवाब दे तो क्या दे? संत महात्मा है, मांगा है उन्होंने कुछ, कैसे दे? हरजी बाटी बोले, हे महात्मा, हे देवता, आपने तो अमावस की रात में चंद्र दर्शन मांगे हैं प्रभु, मैं कैसे करवा सकता हूं? रात तो अमावस की है और आप चाहते हो कि चंद्र दर्शन हो। ये संभव नहीं है प्रभु। मैं खुद 3 दिन से भूखा हूं, मेरा परिवार 3 दिन से भूखा है। आप जो भी दूसरा कुछ मांग सकते हो तो मांग लो प्रभु, लेकिन मैं आपकी ये भूख नहीं मिटा सकता। बाबा ने कहा, उस साधु महात्मा ने, देख बालक हरजी, अगर तूने मेरी भूख नहीं मिटाई और मेरे अगर प्राण निकल गए तो इसका दोष तुझे लगेगा। तू 7 जन्मों तक नरक में जाएगा। बोले, साधु महात्मा, आप चाहे नरक में भेजो चाहे स्वर्ग में भेजो, मैं आपकी सुविधा कैसे कर दूं ये आप मुझे बताएं। जब मुझे मेरे परिवार को ही अन्न नहीं मिला है तो मैं आपको कहां से दूं? तो बोले, बालक तू झूठ बहुत बोलता है। हे अन्नदाता, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, क्षमा करें। बोले, तू झूठ बोल रहा है। तो बोले, कैसे? बोले, वो बकरी के अंदर मुझे दूध दिखाई दे रहा है। हरजी बाटी हंसने लग गए। बोले, कहा, हे विप्रवर, आप मेरे से बुजुर्ग हो, ज्ञानी हो,
सब जानते हो। ये जो बकरी आप दिखा रहे हैं, ये सारे बच्चे छोटे छोटे हैं, बिन ब्याए हैं, एक भी बकरी इसमें ब्याई हुई नहीं है। तो उसका दूध कहां से निकालूं प्रभु, और कहां से मैं आपको दूध दूं? तू झूठ बोल रहा है हरजी। तू जा उस सफेद वाली बकरी के पास और दूध निकाल के ला, ताकि मेरी भूख मिटे। हरजी ने सोचा कि आदेश दिया है, क्यों अनादर करूं। आदेश को स्वीकार किया, जो होगा सो होगा। अपना कटोरा लिया हाथ में, हरजी बाटी और सफेद वाली बकरी के पास चले गए। जैसे ही उन्होंने दूध निकालने की कोशिश की हरजी बाटी ने, तो दूध की धाराएं बहने लग गई। कभी वो साधु महात्मा की तरफ देखते तो कभी बकरी की तरफ देखते, कभी दूध की तरफ देखते। तो ये क्या चमत्कार है। बिन ब्याही बकरी को दूध निकल रहा है, कि साधु महात्मा तो कोई चमत्कारी बाबा लग रहा है। उन्होंने कटोरा भरा और साधु महात्मा के चरणों में लाके रख दिया। लो प्रभु, आप इसे सेवन करो। साधु महात्मा ने कटोरा दूध का उठाया और पीने लग गए। पीने के बाद जैसे पेट भर जाता है इंसान का, उसी प्रकार साधु महात्मा का पेट भर गया और कहा हरजी बाटी से, हरजी बाटी, तूने मेरी भूख तो मिटा दी, अब मुझे प्यास लगी है, और प्यास भी तू ही मिटाएगा। हे महात्मा, मैं भीम तालाब होकर आया हूं, एक बूंद भी वहां पानी नहीं है, कोसों दूर तक पानी नहीं है। 3 दिन से यह परिवार पानी के बगैर प्यासा है, मैं खुद पानी के बगैर प्यासा हूं। कैसे संभव है कि मैं आपको पानी दूं? बोले वापस झूठ बोल रहा है। हरजी, तेरे को झूठ बोलने की आदत है क्या? नहीं प्रभु, मैं सत्य ही कह रहा हूं। भीम तालाब में एक बूंद भी पानी नहीं है। बोले तू ये कटोरा लेके जा, भीम तालाब पानी से लतापता भरा हुआ है, तू जा बोल। हरजी बाटी ने सोचा, बिन ब्याही बकरी को दूध दिला सकता है, तो सूखे तालाब में पानी क्यों नहीं ला सकता? जैसे हरजी बाटी कटोरा लेकर तालाब की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे नजदीक जा रहे थे, वैसे हरजी बाटी को पानी की खुशबू आ रही थी। जैसे बारिश होती है, कई दिनों तक बारिश ना हो और एक साथ एक दिन में कभी बारिश हो जाए तो गीलापन महसूस होता है, मिट्टी की खुशबू आती है। इसी प्रकार थोड़ी दूर से ही उसको गीलापन महसूस होने लगा, पैरों को ठंडक आने लगी और मिट्टी की खुशबू भी आने लगी। मन में सोच लिया कि बाबोसा चमत्कारी है, तालाब में भी पानी मिलेगा। सोचकर तालाब की ओर गए। जाकर देखा तो तालाब पानी से भरा पड़ा। फिर तालाब की ओर देखा, फिर बाबोसा की ओर नजर दौड़ाई। दूर तक बाबोसा नजर नहीं दिखाई दे रहे थे और मन में विचार किया कि आज बाबोसा के चरणों में गिरकर कुछ आशीर्वाद जरूर पा लेंगे।
क्योंकि आज मेरे परिवार की प्यास बुझेगी, मेरी प्यास बुझेगी, और जो गांव वाले हैं उनकी भी प्यास बुझेगी, उन्हें भी पानी मिलेगा। ये सोचकर कटोरा भर लिया पानी का और वापस साधु महात्मा की ओर आग पड़ी। पानी का जल का कटोरा साधु महात्मा की ओर चरणों में रखा और कहा कि बाबू साहब आप तो चमत्कारी हो, जिस प्रकार दूध दिया उसी प्रकार जल दिया, लो आप अपनी प्यास बुझा लो। बाबू साहब ने वो कटोरा लिया पानी का, अपनी प्यास बुझाई और हरजी बाटी से कहा कि थोड़ा पानी बचा है, तू भी अपनी प्यास बुझा ले। हरजी बाटी ने जवाब दिया, बाबू साहब जब तक मेरा परिवार की प्यास नहीं बुझती तब तक मैं अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। आपकी प्यास बुझ गई है तो मेरी प्यास अपने आप शांत हो जाएगी और मुझे आशीर्वाद दो। बाबू साहब के चरणों में गिर पड़ा और खुशी के मारे उसे बाकी कुछ याद नहीं रहा, कुछ बोलना है बाबू साहब से या कुछ बातें करना है या कुछ मांगना है, ये कुछ भी याद नहीं रहा। जब इंसान को ज्यादा खुशी हो जाती है तो पागल सा हो जाता है, वो भूल जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी प्रकार हरजी बाटी भी भूल गए कि ये चमत्कारी बाबा मिले हैं, तो इनके चरणों में गिरकर इनसे कहूं कि मेरे घर चलो, मेरे को आशीर्वाद दो या कुछ चमत्कार दिखाओ। ये सारी बातें हरजी बाटी भूल गए। उनको एक ही लगन थी कि मेरे परिवार की प्यास कब मैं बुझाऊं, कब तालाब की ओर मैं अपने परिवार को लेके जाऊं। इस प्रकार वो अपने परिवार को लेकर तालाब की ओर चले गए। साधु महात्मा वहां से लुप्त हो गए। भर पेट प्यास बुझाई अपने परिवार की और कहा कि आज जितना पानी पीना है पी लो, अब रोज यही इसी तालाब की ओर आना है। जो बाबू साहब ने अपने को तालाब भर के पानी दिया है, अपने को कोई कठिनाई नहीं है। अब रोज इसी ओर आएंगे और इसी ओर जल लेंगे। ये कहकर परिवार को, सब परिवार को पानी पिलाया, फिर खुद ने अपनी प्यास बुझाई और फिर कहा कि अब चलो घर की ओर। आगे आगे हरजी बाटी, पीछे परिवार। गांव में पहुंचने के साथ ही हरजी बाटी ने अपनी बहन को आवाज दी बाहर से ही, सोनल अपने परिवार को जरा बांध दे सब, मैं गांव में जाकर खुशखबरी देकर आता हूं। सोनल भागती हुई बाहर आती है तो सोनल के पीछे पीछे नानी साहब भी आते हैं और नानी साहब उसे आवाज देकर कहते हैं, अरे हरजी बाटी थोड़ी बात तो सुन, गांव में तो खबर बात नहीं कर देना, पहले घर में तो आ जा, बात तो कर ले, क्या हुआ है बता तो सही, बहुत देर हो गई तुझे आने में। नानी साहब, मैं सब सारा वृत्तांत आपको लौटकर आने के बाद बताऊंगा, मैं पहले ये खबर तो दे दूं कि भीम तालाब में पानी है। नानी साहब को खबर सुनी तो नानी साहब को भी अच्छा लगा, चलो ये गांव में जाकर खबर तो दे आएगा, ताकि जाकर लोग भीम तालाब से पानी तो भर ले आएंगे। जैसे ही 10-15 घर थे, हर घर जाकर उसने भीम तालाब का पानी है करके सबको बताया। किसी ने सोचा कि अभी जाना ठीक नहीं है, अंधेरा हो गया है, रात में वहां लूटपाट भी होती है। जो मुगल साम्राज्य था उसने अत्याचार बहुत मचा रखा था, लूटपाट बहुत होती थी, छोटे बच्चों को, औरतों को पकड़ के लेके जाते थे और बेच देते थे, उनसे गुलामगिरी करवाते थे। इस कारण, डर के कारण
से मर जाना अच्छा, लेकिन रात के समय उधर जाना तालाब की ओर और उनके हाथ चढ़ जाना ये किसी को मंजूर नहीं था। इस कारण लोगों ने सोचा कि सुबह होते ही भीम तालाब की ओर जाएंगे और अपन पानी ले आए। हरजी भाटी अपना सब गांव वालों को सूचना देकर अपने घर आते हैं। घर आकर नानी साहब से बोलते हैं, हे नानी साहब, जोरों की भूख लगी है। नानी साहब बोलती है कि सोनल ने भी कहाँ खाना खाया है, 3 दिन से वो भी भूखी है, तू भी भूखा है। तो सोनल जवाब देती है, नानी साहब हमने तो नहीं खाया, लेकिन आपने भी कहाँ खाया है। हरजी तो 3 दिन से इस कारण भूखा है कि हरजी ने तय किया था कि जब तक मेरे परिवार को पानी नहीं मिलेगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा, और हरजी के कारण मैंने नहीं खाना खाया, और मेरे कारण और हरजी के कारण आपने नहीं खाना खाया, तो आप भी तो भूखे हो। क्यों ना हम तीनों मिलकर साथ में ही भोजन करें। तीनों मिलकर साथ में भोजन करते हैं। भोजन के पश्चात नानी साहब सोनल को कहती है, हे सोनल, हरजी आज बहुत दूर गया था और उसने कुछ खबर भी लाई और वो थका हारा भी है, तो क्यों ना उसके पैर की मालिश कर दे थोड़ी और पैर दबा दे। तो सोनल ने कहा कि मैं अभी करती हूं। तो हरजी भाटी बोले, नहीं नानी साहब, मुझे तो आज आपकी गोद में सोकर आराम करना है और कुछ पूछना है मुझे। नानी साहब ने कहा, ठीक है, आजा मेरी गोद में ही सो जा। हरजी भाटी नानी साहब की गोद में सोते हैं सर रखकर, और नानी साहब से पूछते हैं, नानी साहब मुझे एक जवाब दो और सही सही देना, बच्चा समझकर टाल मत देना। तो उन्हें पूछो। हरजी भाटी ने पूछा, नानी साहब, बिन ब्याही बकरी को दूध निकल सकता है क्या? नानी साहब ने, बावड़े, ये कभी ऐसा होता है क्या? और संताप में बावड़े कर एक चाटा लगाया, प्यार का चाटा हरजी भाटी को। ऐसा कभी नहीं होता संसार में, न तो आज तक हुआ है न आगे होगा। बिन ब्याही बकरी को दूध नहीं निकल सकता। क्या बात है, तो ऐसे क्यों पूछ रहा है? तो बोले, आज अपने सफेद वाली बकरी जो ब्याही नहीं है, बोले उसने दूध दिया। फिर सारा वृत्तांत तो उसने नानी साहब को बताया कि साधु महात्मा कैसे मिले, कहाँ मिले, और उन्होंने क्या बताया और क्या मांगा, हरजी भाटी ने क्या दिया। ये सारा वृत्तांत समझाने के बाद नानी साहब ने और दूसरी थप्पड़ लगाई और कहा कि वो तेरे बाबोसाई थे, राम साहब पीरी थे, जो ये चमत्कार करना जानते हैं। जब उन्होंने अवतार लिया था तब भी उन्होंने चमत्कार किए थे, और अवतार के बाद भी उन्होंने कई चमत्कार किए हैं। तो आज का जो चमत्कार था वो उन्हीं का था। तू उनके पैर पकड़ लेता और उनसे विनती करता कि घर चलो, तो कितना अच्छा होता। बावड़े, तेरे को अक्ल नहीं है, कब आएगी? नानी साहब, मैं तो वो पानी के बहाने इतना खुश हो गया था कि मेरे को मेरा परिवार ही नजर आ रहा था सिर्फ पानी पिलाने के लिए, ताकि उनकी प्यास मैं बुझा दूं, और उनकी प्यास बुझ जाए तो इससे बड़ा आनंद मेरे को क्या होगा। वो साधु महात्मा से मिलने का जितना आनंद नहीं है, उससे ज्यादा कई गुना मेरे को मेरे परिवार का पानी पीने के बाद जो खुशी मिली है
वो खुशी का मैं बयान नहीं कर सकता नानी साहब। ठीक है पगले बोले, अब अगर तेरे को बाबू साहब मिले तो उन्हें जरूर कहना कि घर पे आना है, उन्हें घर साथ ले आओ। वो अगर घर आ गए और उनके पैर घर को लग गए तो तेरे 7 पीढ़ी का निहाल हो जाएगा। ठीक है नानी साहब। ऐसे बातें करते करते ही उसे नींद लग गई। हरजी बाटी सो गए। सुबह जब उठे, अपनी दिनचर्या की और सोनल को कहा कि सोनल, 2 मिट्टी के घड़े मैं लेके जा रहा हूं, तू भी थोड़ी देर के बाद तेरा घर का कामकाज निपट कर 2 मिट्टी के घड़े तू भी साथ ले आ, तो भीम तालाब से पानी ले आएंगे और आएंगे तब अपनी सखी सहेलियों के साथ और औरतों के साथ आ, अकेले मत आना। ठीक है सोनल ने कहा। हरजी बाटी अपने 2 घड़े मिट्टी के लेकर अपने परिवार के साथ भीम तालाब की ओर चल पड़े। भीम तालाब की ओर चले जाने के बाद अपनी भेड़ बकरियों को चराकर थोड़ी देर विश्राम ही कर रहे थे तो सोनल ने अपने सखी सहेली के साथ में, औरतों के साथ में वो तालाब की ओर आई। जैसे ही तालाब के नजदीक वो सब सहेलियां और औरतें आई, उनको बड़ी दूर से धूल उड़ाई दिखती। इतनी धूल उड़ रही थी और घोड़ों के टापों की आवाज आ रही थी। सारी भौचक्के होकर रुक गई वहां कि इतने घोड़े कहां से आ रहे। देखा तो बड़ी दूर से याया खान अपने फौजों के साथ में घोड़े पे सवार होकर या औरतों की ओर ही आ रहे थे। जैसे ही सारे घोड़े औरतों के पास आकर रुक गए, रुकने के बाद उनमें याया खान था, उसने कहा कि आज तो अपने को सोना ही सोना मिला है, आज तो अपन निहाल हो गए। ये देखकर हरजी बाटी ने दूर से ही देखा कि याया खान वहां आ गया है और सारे सैनिक ने औरतों को घेर रखा है। हरजी बाटी अकेला पुरुष वहां पास में आया और याया खान से कहने लगा, क्या बात है याया खान, क्या चाहते हो? याया खान ने कहा, अरे तू दूर हट, आज तो मुझे सोना ही सोना मिला है, इन सबको मैं बंदी बना के ले जाऊंगा, बाजार में बेचूंगा तो सोने के भाव मिलेगा मुझे। तो हरजी बाटी ने कहा, याया खान तुम प्रजा के रक्षक हो, तुम भक्षक कैसे बन गए? इस प्रजा का रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारा कर्म है, और आज तुम इन्हीं प्रजा के लोगों को गिरफ्तार कर कर बाजार में बेचना चाहते हो। ये कैसा तुम्हारा धर्म है? धर्म में तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है। तुम इंसानियत धर्म भूल गए हो। हमें पाखंडी बोले, प्रवचन मत दे, दूर हट, ऐसा कहकर याया खान ने हरजी बाटी को एक जमकर तमाचा मारा। जैसे तमाचा लगा, हरजी बाटी तिलमिला उठे। थोड़ी देर के लिए उन्हें होश नहीं रहा। वो याया खान का तमाचा था, कोई साधारण पुरुष का नहीं था। हरजी बाटी गिर पड़े। गिरने के बाद बाबा से विनती करने लगे कि आओ बाबा, बचाओ, हर बार तुमने लाज बचाई है, मीरा के वक्त आए
नरसिंह मेहता के टाइम आए, हर बार किसी न किसी कारणवश तुम आए, द्रौपदी के कारण भी आए। जाट के बेटी के कारण भी आए, आज मेरे कारण भी आओ और ये लाज बचाओ। हर बार तुमने लाज बचाई है, इस बार भी लाज बचाना आपको ही आना पड़ेगा। ये विनती करते रहे हरजी भाटी। जो सखी सहेलियां, जो औरतें आई थी, वो बाबा जी के नाम से भी जाप करती रही, विनती करती रही, हे तारणहार बचाओ, बाबा सा आओ बचाओ। हर कोई अपनी अपनी हिसाब से बाबा को पुकार रहा था। उतने में दूर से एक बवंडर, जो रेगिस्तान में होता है, रेत जब उगती है, हवा जब चलती है, रेत उगती है, तो ऐसा बवंडर बन जाता है, उसमें कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसा दूर से बवंडर आ रहा था। हरजी भाटी ने देखा, वो बवंडर हरजी भाटी को लांग कर गया। वो बवंडर आने के कारण हरजी भाटी भी बेसुध हो गए, गिर पड़े। और बवंडर वो घोड़ों के पास में, याया खान के पास, इतनी जोर से गया कि वो बवंडर के कारण सारे घोड़े, सारे सैनिक याया खान के साथ सब जमीन में दफन हो गए। कोई ऊपर दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ बची थी तो ये औरतें जो बाबा की पुकार कर रही थी। इन्होंने ये सारी घटना देखी। बवंडर आया, हरजी भाटी को सुला दिया। हरजी भाटी के बाद सैनिकों को, घोड़ों को और याया खान, ये सारा दृश्य ये औरतें देख रही थी। जैसे ही बवंडर शांत हुआ, सब देखा, चारों ओर शांति, सन्नाटा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ये देखकर घबराहट हुई। वो औरतें अपने मटके, अपने जो घड़े थे मिट्टी के, वहीं छोड़कर वो फूट गए। वहीं छोड़कर वो भागने लगी घर की ओर। उसमें सोनल भी थी। सोनल चार पैर भागी होंगी तो उसके ख्याल आया अपने भाई का, हरजी भाटी का। ख्याल आते से उसने वापस पलटी और देखा तो हरजी भाटी जमीन पर सोए, उन्हें सुध नहीं। उसने झट से जाकर तालाब से पानी ले आई। तालाब से पानी लाया हुआ हरजी भाटी के मुंह पर छिड़का। हरजी भाटी होश में आए। होश में आने के बाद हरजी ने चारों ओर नजर दौड़ाई। हरजी भाटी और सोनल के अलावा कोई नहीं दिखाई दे रहा था, तो ये सारे जमीन में दफन हो चुके थे। जो औरतें थी वो अपने गांव की ओर भाग चली थी। तो हरजी भाटी ने पूछा, बहना क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सैनिक कहाँ गए, तो घोड़े कहाँ गए, जो अपने गांव के औरतें थी, तेरी सखी सहेलियां थी, वो कहाँ गई। तो सारा वृत्तांत सोनल ने सुनाया हरजी भाटी को। फिर हरजी भाटी को लगा कि आज भी बाबूसा ने आकर अपनी रक्षा की, परिवार की रक्षा की, गांव की रक्षा की। ये बाबूसा के अलावा कोई नहीं कर सकता। ये मन में विचार करके अपने परिवार को कहा कि मेरे पीछे पीछे आओ। सोनल और हरजी भाटी आगे और परिवार पीछे घर पे पहुंचे। घर के बाहर नानी साहब दोनों भाई बहन का इंतजार ही कर रहे थे। नानी साहब हाथ लगाए बैठे थे कि गांव की औरतें तो आ गई, मेरे दोहिते का और मेरे पोती का क्या होगा। और कोई सैनिक आके उसे उठा न ले जाए या लेके गए। मन में हजार विचार आए। तब तक सोनल ने आवाज दे दी नानी साहब को, नानी साहब हम आ रहे हैं। नानी साहब को धीरज
बंद गया। पूछा नानी साहब ने, हरजी है? तो बोले हाँ, साथ में ही है हरजी। अंधेरा छाया हुआ था, शाम हो चुकी थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ आवाज से सुनाई देता था। हरजी बाटी और सोनल घर पे पहुंचे, नानी साहब के चरणों में गिरकर आशीर्वाद पाने लगे कि हे नानी साहब, आज अगर बाबा का बाउंडर नहीं आता और बाबू साहब रक्षा करने नहीं आते तो ये सोनल भी नहीं दिखाई देती और ये हरजी बाटी भी नहीं दिखाई देता और गांव की औरतें भी नहीं दिखाई देती। बाबू साहब ने आज मेहर की है, कल जिस प्रकार मेहर की थी आज भी उन्होंने सबकी लाज बचाई है, परिवार की लाज बचाई है। बाबू साहब है, यह कहकर हरजी बाटी ने नानी साहब से कहा, नानी साहब मैं पुराने द्वारकाधीश के मंदिर जाकर आता हूं। वहां एक पुराना मंदिर था द्वारकाधीश का, जहां हरजी बाटी गए और अपनी समाधि लगाई और बाबा से विनती करने लगे, जैसे वो बाबा से बात कर रहे हो, पारिवारिक बात, चर्चा, इसका हल क्या निकलेगा, आगे क्या होगा, इस प्रकार की चर्चा जैसे चल रही है, इस प्रकार हरजी बाटी वो मूर्ति के सामने, द्वारकाधीश के सामने बैठ गए। जैसे उनमें एक संचार सा होने लग गया, कहीं से तो भी शक्ति दिखाई देने लगी उनको कि अपने शरीर में कुछ तो भी शक्ति आ रही है। और उसी बीच बातें करते करते ही मंदिर में सो गए। ज्यादा समय होने के कारण नानी साहब ने सोनल से कहा, बेटा देखो हरजी अभी तक घर नहीं लौटे, मंदिर गए, हरजी को बुला ला। सोनल द्वारकाधीश के मंदिर आती है, हरजी बाटी को जगाती है, कहती है कि आपको घर चलना चाहिए, देर रात हो चुकी है, अब मंदिर में भगवान भी सो चुके हैं, आपने खाना नहीं खाया, नानी साहब ने भी नहीं खाया, तो चलो भोजन करें, फिर आराम करो। घर पे सोनल हरजी बाटी को ले आती है तो नानी साहब कहती है कि बेटा भोजन कर लो। हरजी बाटी बोलते हैं कि नहीं नानी साहब, अब भोजन की कोई भूख नहीं रही, कोई प्यास नहीं रही, अब भूख प्यास दोनों मिट चुकी है। अब तो ऐसे लगता है कोई संचार हुआ है शक्ति का और मुझे कुछ काम करने हैं आगे, जो प्रेरणा मुझे मिल रही है उस हिसाब से आगे कुछ बड़े कार्य करने हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा कहकर हरजी बाटी सो जाते हैं। सुबह वापस दिनचर्या अपने काम निपटा कर वापस नानी साहब के पास जाकर हरजी बाटी बोलते हैं, नानी साहब मैं भीम तालाब की ओर जा रहा हूं अपने परिवार को लेकर, शाम में थोड़ा लेट हो जाओ तो भी चिंता नहीं करे। नानी साहब ने मना किया, भीम तालाब की ओर मत जाओ। बोले क्यों न जाओ? बोले याया खान के सैनिक वहां दोबारा तुम्हें ढूंढने आए होंगे और आएंगे जरूर, और तुम अकेले हो, कल तुम्हें कुछ कम ज्यादा हो गया तो इस परिवार का कौन ख्याल रखेगा? तो बाबा हरजी बाटी ने तुरंत जवाब दिया, बाबू साहब है, वो साथ में है, तो परिवार का भी ध्यान रखेंगे, मेरा भी ध्यान रखेंगे और आपका भी रखेंगे, आप भरोसा रखो। नानी साहब ने कहा कि मेरा भरोसा है बाबा पर, लेकिन समय चाहते हुए कुछ हो जाए तो क्या करोगे? तो बोले बाबा साहब को पुकार लूंगा, बाबा साहब आ जाएंगे, मेरी रक्षा करेंगे। इतना भरोसा है बाबा साहब? बोले हाँ।
ठीक है, जाओ। नानी साहब से परमिशन लेकर हरजी बाटी भीम तालाब की ओर जाते हैं। जो बात नानी साहब ने कही थी वही होती है। भीम तालाब की ओर 4 सैनिक वहां छुपे हुए, जैसे ही हरजी बाटी वहां पहुंचते हैं, वो चारों सैनिक बाहर निकल कर आते हैं और हरजी बाटी के ऊपर वार करना चाहते हैं। हरजी बाटी भी सावधान हो जाते हैं और उनमें जो रात में संचार हुआ था शक्ति का, उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे बाबू साहब मेरे पास में आ गए, मेरे शरीर में विराजमान है। वो भी चारों सैनिक के साथ लड़ पड़ते हैं और इतनी शक्ति आने के बाद वो चारों सैनिक को मार गिराते हैं। मार गिराने के बाद हरजी बाटी पीछे मुड़ के देखते हैं, बाबू साहब, बाबा स्वयं घोड़े पे विराजमान, हाथ में भाला, सोने की छड़ी। क्या रूप का बखान करे उस बाबा का। इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सजीले कि देखते ही बनता था कि बाबा क्या रूप बनाया है। ये देखने के बाद हरजी बाटी की आंखें चकाचौंध हो जाती है और ज्यादा देर तक वो देख भी नहीं पाते उस रूप को, और नजरें झुकाकर बाबा को प्रणाम करते, दंडवत करते। तो बाबा घोड़े से नीचे उतर कर आते। हरजी बाटी बाबा के चरणों में गिरकर बोलते हैं, हे बाबा, आज तो आपको मेरे घर चलना ही होगा। आप किसी भी हालत में आप मना नहीं कर सकते बाबा, आपको चलना ही होगा। तब बाबा उन्हें समझाते हैं, देख हरजी, ये समय तेरे घर आने का नहीं है। ये समय तेरे घर आने का नहीं है। मैं जो तुम्हें जिम्मेदारियां सौंप रहा हूं, वो जिम्मेदारियां आप लो और इस संसार को, इस मानव जाति को सही राह पे लाओ। जो भटक चुके हैं, अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इस संसार को सही राह पे लाने के लिए आपको करना है कुछ कार्य। तो हरजी बाटी ने चरणों में वंदन करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने स्वयं आकर आपने इतनी लीला रची थी, अवतार लिया था, तो थोड़े दिन के लिए ही ये परिवार, ये संसार उस लाइन से चल पाया, उसके बाद वापस राह भटक गए। तो मैं तो एक साधारण इंसान हूं, मैं क्या जानता हूं इनको सही राह पे लाने के लिए क्या मार्ग है। तो प्रभु ने कहा, मेरी कथा का गुणगान करना है, घर घर मेरे नाम की जोत जगाना है, और जो दुखियारे हैं उनका दुख दूर करना है। ये कार्य आपको करना है जी, और ये कार्य आप ही कर पाओगे। हरजी ने कहा, प्रभु ठीक है, आप जैसा आदेश करोगे वैसा ही होगा। फिर हरजी चरणों में बैठ गए बाबा जी के। बाप जी ने, बाबा ने उनके सर पर विष्णु अवतारी, रामसा पीर, स्वयं द्वारकाधीश के अवतार, वह अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और एक हाथ से हरजी बाटी के हाथ सर पर हाथ रखा और सारी विद्याएं हरजी बाटी को प्रदान कर दी। और जो भी घटनाएं बाबा ने, जो भी चमत्कार दिखाए थे, अवतार लिया था, कैसे कैसे अवतार लिया, कब लिया, कैसे लिया, क्या क्या चमत्कार दिखाए, वो सारी घटनाएं उनके जैसे
आज जैसे कंप्यूटर पे फिट करते हो, इस प्रकार इनके दिमाग में फिट कर दी।